आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला कुरुक्षेत्र के गांव रामगढ़ रोड में। हम यहां मिले पूजा जी से, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है। घर में 5 सदस्य रहते हैं। घर की स्थिति भी ठीक नहीं है। मुश्किल से परिवार का गुजारा चल रहा था। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत पूजा जी के परिवार को राशन सामग्री दी गई और बच्चों के लिए ड्रेस, जूते, चप्पल, बैग, कॉपी किताबें दिए गए। इसके बाद पूजा जी ने संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एससी न्यूज़ हरियाणा पर। दर्शकों, हमारी टीम को सूचना मिली थी कि गांव रामगढ़ रोड, जो कि तहसील पेहोवा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा का गांव है, यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कुछ राहत सामग्री दी जा रही है। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उस परिवार के घर में जा रहे हैं, जिसकी आज संत जी द्वारा ये अनोखी मुहिम के तहत अनोखी सहायता की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज ने दर्शकों, आप मेरे पीछे जो एक मैदान देख रहे हैं, ये दरअसल मैदान नहीं है, ये उस परिवार का घर है। और पीछे ये कमरे हैं। हम आपको सामने से जाकर कमरे दिखाते हैं कि कमरों की क्या स्थिति है। परिवार की स्थिति में रह रहा है, अपना गुजर बसर कर रहा है इस समय। तो चलिए, दर्शकों ये देख सकते हैं, कोई यहाँ पर गली नहीं है या जैसा भी है, बिल्कुल कच्चा यहाँ पर बिल्कुल काम चलाऊ है। जैसे यहाँ पर मिट्टी डली हुई है, देख सकते हैं। उधर दर्शकों, एक कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये इधर आए। ये एक शायद एक मुझे लग रहा है कि लैट्रिन बाथरूम है, और बाहर से देखने में आप जो स्थिति है वो उसका अनुमान लगा सकते हैं कैसी स्थिति अंदर से हो सकती है। तो कैमरामैन से गुजारिश करूंगा अंदर में जाकर भी एक बार दिखाएं। ये बाथरूम की स्थिति है। ये बाथरूम है, लैट्रिन है, जॉइंट लैट्रिन बाथरूम है ये। और छत की भी आप देख सकते हैं, कच्ची छत है और कीड़े चल रहे हैं यहाँ पर। क्या स्थिति है, यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं है लैट्रिन बाथरूम का भी, क्यों एक पर्दा लगाकर यहाँ पर काम चलाया गया है। जैसा भी इनका काम है, बहुत ही दयनीय स्थिति है परिवार की। सामने दर्शकों एक कमरा है, शायद मुझे 2 कमरे लग रहे हैं। दर्शकों, ये परिवार का जो मकान है, हम मकान के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। देख सकते हैं, ये एक आप कह सकते हैं एक कमरा है जहाँ पर कुछ सामान रखा गया है, देख सकते हैं। एक ये दूसरा कमरा है, और छत की ओर आप देख सकते हैं कि छत की क्या स्थिति है। छत की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। उसके साथ एक फ्रिज रखी गई है। इधर से एक खिड़की का स्थान है। इसके अंदर जो एक फ्रेम तो लगाया गया है, लेकिन इसके अंदर खिड़की नहीं है, सिर्फ फ्रेम है। और सिर्फ फ्रेम है, यहाँ पर कोई खिड़की नहीं है। एक ये दूसरा कमरा है, देख सकते हैं, ये दूसरा कमरा है। एक यहाँ की भी स्थिति आप देख सकते हैं। अंदर एक पंखा लगाया गया है परिवार द्वारा, एक बेड है, और नीचे से भी कच्चा है, और सीमेंट से, शायद ये सीमेंट से की गई है। देख सकते हैं, ये कुछ इस कमरों का स्टेटस है, कुछ कमरों की स्थिति है। बाहर अगर आप आएँ तो देख सकते हैं, ये एक दरवाज़ा है, लकड़ी का पुराने समय का बना हुआ दरवाज़ा है, जैसा देखने में लग रहा है। बहुत पुराने की टाइम की इसकी स्थिति है। देख सकते हैं कैसी स्थिति है इसकी। और दर्शकों, अगर आप तो ये एक दर्शकों ये दरवाज़ा था, तो हम आपको और भी दिखाते हैं। ये पीछे एक कमरे के कुछ स्पेस है, कुछ गैप है, हमें देखने में लग रहा है। बहुत ही पीछे एक गैप है, खाली जगह है। तो दर्शकों, आप यहाँ से देख सकते हैं, पीछे कोई बाउंड्रीज ही नहीं है। तो जैसा आपने बच्चे जवान हैं परिवार के सदस्य,
तो देख सकते हैं क्या स्थिति है। और पीछे से अगर मैं आपको दिखाऊं, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा पीछे से जाकर दिखाएं, तो यहाँ पर एक तरह से पूरी गली ही बन जाती है। तो ये है कुछ स्थिति देखिए। और यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है, कोई जानवर हो या कोई चोर उचक्का भी यहाँ पर आसानी से अंदर आ सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने मुश्किलों से इन्हें गुजरना पड़ता रहा होगा और गुजर रहे होंगे। इधर नज़र घुमाएं, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा इधर थोड़ा देखें, क्योंकि यहाँ पर कुछ दृश्य अलग हैं। यहाँ पर वो चारपाई पर सामग्री रखी गई है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार के लिए लेकर आए हैं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। तो उसी के साथ आप देख सकते हैं परिवार भी मौजूद है। परिवार बैठा है चारपाई पर। हम आपको परिवार से मिलवाएंगे कि क्या स्थिति है परिवार की, किस स्थिति में ये अपना गुजारा कर रहे हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा जी। माता जी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 हैं जी। 5 सदस्य हैं। कौन कौन? 4 लड़के, 2 लड़के 2 लड़की, एक मैं। तो बच्चे आपके पढ़ाई करते हैं, स्कूल में जाते हैं? हाँ जी, 3 जावन। 3 जाते हैं। तो कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे? एक 12वीं क्लास में, एक 10वीं, एक 8वीं। तो बहन जी और इन बच्चों के पिता वो उसके अब से हो गए, डेथ हो गई जी उसकी तो। कितने टाइम पहले? उसकी 4 साल हो गए। तो किस कारण से उनके जो डेथ थी वो हुई थी? बस गैस सिलेंडर लीक था जिसमें हादसा हो गया था। गैस सिलेंडर के फटने के कारण वो हादसे में उनकी जो मृत्यु हुई है। तो ये हादसा हुआ कहाँ था? ये तो स्कूल में आया था जी। अच्छा, वो स्कूल में काम किया करते थे, तो वहाँ पर गैस सिलेंडर फटने के कारण दर्शकों इनके जो पति हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। और यही माता जी हैं इस समय। यही आप कार्य करते हैं, कुछ काम करते हैं? नहीं जी, बस आपकी पेंशन लगी है आपकी? पेंशन मेरी है। कितनी पेंशन है? 3 है जी। 3000। हम्म। और आपके कोई बच्चे में भी कोई काम करता है या नहीं? नहीं, बच्चे अभी काम करने जोगे नहीं है जी। जी। तो इस समय आप ही की पेंशन से ही जो घर है वो घूम रहा है। उसी की वजह से चल रहा है जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं बड़ा परिवार है, कुछ लगभग 5 सदस्य हैं इस परिवार के। तो एक अकेली माता को पूरे परिवार का जो बोझ है उठाना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। नमस्कार भाई। सत साहिब जी। क्या नाम है भाई? गौरवदास है जी। तो भाई हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके गुरुदेव द्वारा इस परिवार की आज अन्नपूर्णा मुहिम से के अंतर्गत सहायता की गई है, तो क्या क्या लेकर आए हो इस परिवार के लिए आज? ये संत रामपाल महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जो गरीब असहाय परिवारों के लिए है, जो कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सभी को दे रहे हैं कबीर भगवान। और उसी इस मुहिम में संत रामपाल महाराज जी ने जिस परिवार को गोद लिया है। और 25 किलो आटा है, इसमें 5 किलो चावल हैं और 4 किलो चीनी है, 5 किलो प्याज हैं, 5 किलो आलू हैं, टाटा का नमक है 1 किलो, बेसन है, 4 प्रकार के मसाले हैं, इसमें जीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, 4 प्रकार की दालें हैं, इसमें मूंग की दाल है, छिलके वाली और धुली हुई मूंग की दाल है, चना दाल है, काला चना है, 2 लीटर सरसों का तेल है और अचार है। जैसे परिवार खाना ना बना सब्जी ना बना सके तो अचार के साथ भंडारा कर सकते हैं। 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है, 1 घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने का, गोदरेज का नंबर 1 नहाने का साबुन है और टाटा की चाय है। ये 2 डिब्बे अमूल के दूध के हैं, सूखे के, जैसे कि परिवार चाय बना के पी सकता है और दूध भी बना के पी सकता है। और ये इन्होंने और
सामान बताया था, जैसे कि ये बहन जी जो मुखिया हैं परिवार की, उसके 2 सूट हैं और ये बड़ी लड़की के 2 सूट हैं और उससे छोटी लड़की है जो उसके हैं, ये लड़के के हैं 2 जोड़ी कपड़े, उससे छोटा लड़का है उसके हैं और एक-एक जोड़ी ये बच्चों के स्कूल की ड्रेस है और ये 3 बैग हैं बच्चों के स्कूल के लिए और ये कॉपी हैं, ये पेंसिल हैं, ये पेन हैं और ये 2 जोड़ी एक लड़की की बड़ी की और माई के लिए चप्पल हैं और ये लड़की के लिए स्कूल के जूते हैं और ये लड़कों के लिए हैं स्कूल के जूते, एक ये है और ये है। ये संतरामपाल महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए ये सामग्री भेजी है। हम जानना चाहेंगे, अगर इस सामग्री के अलावा भी परिवार की ओर कोई इच्छा हो तो उसमें भी क्या सहयोग है आपके गुरुदेव की ओर से? जैसे अगर बच्चे अभी छोटे हैं और माताजी का कोई रोज़गार नहीं है इतना, तो बच्चों की पढ़ाई का जो खर्चा होगा या इनके कपड़ों का खर्चा होगा, जैसे गर्मी का, सर्दी का या और भी अन्य कोई भी जैसे चिकित्सा के हो गया, इनका कोई मेडिकल सुविधा इनको ज़रूरत है, तो संत रामपाल जी महाराज इनकी तुरंत सहायता करेंगे। और ये आश्रम की तरफ से कार्ड है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये कार्ड है एक इनके आश्रमों के ओर से, इसे जूम करें। नंबर दिए गए हैं आश्रम के और जब भी इनका कोई राशन समाप्त होगा या इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो संत रामपाल महाराज जी इनको तुरंत सहायता इनकी करेंगे। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कार्ड है, ये इस पे नंबर है आश्रम के। परिवार जब भी आपका राशन समाप्त होगा उससे 2 दिन पहले इस नंबरों पे कॉल करनी है और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता सकते हैं आप। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। माता जी, जैसा कि संत जी के अनुयायियों ने कहा है, आपकी जो भी और भी कोई भी जो आपकी ज़रूरत है वो आप इनसे कह सकते हैं, वो आपको ऐसे ही मुहैया करवाई जाएंगी संत जी की ओर से। तो आपकी और कोई ज़रूरत है? बस जी हमारा मकान बन जो छत थी हमारी। बरसात के मौसम में छत से पानी हाँ, टपकता है। पानी टपकता है तो जैसा कि हमने देखा कि आपके लैट्रिन जो भी बाथरूम है टपकती है उसमें भी वो पानी भी टपकता है। हाँ टपकता है जमी। तो आप हमने देखा, तो आप खाना कैसे बनाते हैं? खाना कहाँ खाना तो बस नहीं हो, अंदर भी बाल लेते चूल्हा और अंदर भी देखो, जला देते हैं, और क्या करा नहीं बाहर जलाते हैं? तो यहाँ दर्शकों तो आ नहीं, रसोई तो आ नहीं जी। जी, बस यहाँ से ही कर लेते हैं जी, और क्या करें। इनका जो मकान है, क्योंकि आप भी समझदार है, आप भी देख सकते हैं ये किस हालात से गुजर रहे हैं। इनका मकान है, टपकता है बरसात में। इस विषय में क्या सहयोग है आपके गुरुदेव की ओर से? इसके लिए जी, इनके मकान के लिए संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई जाएगी और जो भी सतगुरुदेव जी आदेश करेंगे तो वैसे ही, अगर सतगुरुदेव जी ने आदेश कर दी तो ये मकान भी डाला जाएगा। मकान के लिए तो इनकी संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना ही लगाई जाएगी। मकान भी बनवाएंगे? हाँ जी। माता जी, इन्होंने कहा है कि आपने हमें कहा था ना कि आपके घर के लिए, तो इन्होंने कहा है जी अपने गुरुदेव को अरदास लगाएंगे या जैसा भी है अपने गुरुदेव को ये प्रार्थना करेंगे, जैसा भी उनका आदेश आएगा यहाँ पर आपके घर काम शुरू हो जाएगा। सही है जी। तो और क्या कहना चाहोगे आप संत जी के विषय में?
और क्या है, बहुत दे दिया, 13 जितना भी बाकी है गरीबा के लिए। बहुत अच्छा कर रहा है जी, इसका नहीं कोई कमाने वाला। दर्शकों, हमारे साथ कुछ माताएं जो मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं, जो इस परिवार के आसपास रहते हैं, पड़ोसी हैं ये। तो इनसे इनके विचार जानते हैं, इनके क्या विचार हैं। नमस्कार माता जी। नमस्ते जी। क्या नाम है माता जी? संतोष। तो माता जी, आप इसी परिवार के आसपास रहने वाले हैं? मेरे दरियानी है। अच्छा, तो एक तरह से आपके रिश्तेदार भी हैं ये, तो आप इनकी स्थिति से भी रूबरू हैं। और आपने ये भी देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनकी किस प्रकार सहायता की है। और ऐसा कहा गया है कि इस परिवार की ऐसे ही सहायता करते रहेंगे जब तक ये कमाने में सक्षम नहीं हो जाते। तो आपके इस विषय में क्या विचार है? ना जी, मन तो बढ़िया लगे जी, बहुत बढ़िया। बेचारे गरीब गांव का सहारा ले रहे हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो जी, देखते हैं हम, समाज में संत होते हैं, मांगने खाने वाले संत होते हैं। जब कुछ आते हैं तो कुछ पर्चियां काटते हैं कि इतने की पर्ची काट दो, उतने की पर्ची काट दो। आपने पहले कभी ऐसे संत देखे थे जो कुछ घर आ रहे हैं तो दे के जा रहे हैं? नहीं जी, हमारा ना तो भगवान ही मिला जी, आप हमने बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी है जी, मतलब खुश हैं आप? हाँ जी, हम तो बहुत खुश है क्योंकि मेरे परिवार ने सहारा मिल गया, भूखा ना भोजन मिल गया। तो दर्शकों, बहुत खुश हैं। आसपास ये पड़ोसी हैं, एक तरह से रिश्तेदार भी हैं, क्योंकि जो ये माता जी हैं इस परिवार की देवरानी है, जो माता जी से हमने पहले बात की। तो ये भी बहुत खुश हैं क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने कार्य ही खुशी का किया है। और ये परिवार भी खुश हैं, आसपास के रहने वाले भी खुश हैं। तो ऐसे हैं संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, हम मिलेंगे आपसे एक नए परिवार के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, क्योंकि हम आपको हर वो चीज़ दिखाएंगे जहां तक आप नहीं जा सकते, लेकिन हम वहां तक पहुंचकर आपको दिखाएंगे। बने रहें ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन,
राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब